अरे क्या ही उसे कर रहा है यार, सब आगे हो जाए तब नीतीश देखिए, ये तो दूसरे सदन में कोई भी अगर चुना जाता है तो एक सदन से जो है इस्तीफा दिया जाता है। दूसरी फॉर्मेलिटी में उन्होंने दिया है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि बिना उनके मर्जी से ये निर्णय जो है दबाव में लिया गया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया है। नीतीश जी को ठगा। हम लोग शुरू दिन से कहते थे कि उनको मुख्यमंत्री जो है पद पर अगर भाजपा एनडीए की सरकार आती है तो रहने नहीं दिया जाएगा। आज वही बात जो है साबित हुआ है। दूसरी बात ये भी साबित हुआ कि चुनाव में जो इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र लगाया था और माताओं बहनों से ये कहा गया था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, चुनाव के समय 10,000 रुपया दिया गया और बाकी बोला गया चुनाव के बाद 1,90,000 रुपया दिया जाएगा। अब कब मिलेगा ये पता नहीं। बिहार की महिला मतदाताओं को भी इन लोगों ने ठगा। और यही नहीं बल्कि जो 125 यूनिट फ्री बिजली की जहाँ तक बात थी, जो हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो आज समझिए बिहार में पहले से ही, चुनाव से पहले से ही देश भर में सबसे महंगा बिजली मिलता है। अब जो है बिजली के दरों जो है और जो है बढ़ाई गई हैं। यानी ये केवल और केवल ठगों की सरकार है। बिहार की जनता को ठगा, नीतीश जी को ठगा। तो जो अपनों को इन लोग ठग सकते हैं तो समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होने वाली है। गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, महंगाई जो है चरम सीमा पर अभी पहुंची। और अभी आप देखिएगा, जैसे आपका बंगाल का चुनाव, केरल का चुनाव समाप्त होगा, वैसे पुनः आपका पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी। तो ये लोग केवल ठग लोग हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, सब लोग देख रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जहां गोलियां ना चल रही हों, लोग मारे ना जा रहे हों, लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन भाजपा केवल लगी है हर जगह जो है कब्जा करने के लिए, सरकार बनाने के लिए। मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर कोई कुछ नहीं कह रहा है कि कब इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद से। उसको लेकर इतना सस्पेंस क्यों? देखिए, इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कौन तारीख को देंगे, कौन से समय में देंगे। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने ठगा है। और ये भी बात तय हो गया, स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। विधायक और मंत्री तो ये साफ अब देखिए, अब कौन लोग रो रहे हैं, नहीं रो रहे हैं। आजकल लोग जो है केवल कैमरा देख करके लोग ड्रामा करते हैं। ऐसे लोगों को एक्टिंग मुबारक हो। अब कुछ लोगों को बचा नहीं, सब कुछ तो कर ही लिया है। आजकल लोग तो पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, अब कलाकारी का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे हम क्या टिप्पा टिप्पणी करेंगे। लेकिन बिहार के जो उज्ज्वलंत मुद्दे हैं उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा। ओला वृद्धि, जो ओला जो गिरा था, जिससे किसान के खेत फसल को जो है नुकसान हुआ था, क्या हो रहा है उसका? कोई फ़ायदा दिया गया कि नहीं दिया गया? कोई किसान, मजदूर, गरीब, बेरोजगार, शिक्षा, चिकित्सा के बारे में, कोई पढ़ाई दवाई के बारे में बात ही नहीं कर रहा। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन आएगा? 2012 के बाद से कोई स्टेबल गवर्नमेंट बिहार में नहीं है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी सरकारों में, तब तक कहाँ से काम हो पाएगा बिहार का, कहाँ से डेवलपमेंट और विकास हो पाएगा? तो ये सवाल खड़ा होता है। तेजस्वी जी, आप दिल्ली के बाद केरल जाएंगे, वहाँ देखिए, हम लोगों का एलडीएफ से वहाँ अलायंस हुआ है। 3 सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं। इससे पूर्व में भी हमारे विधायक वहाँ हैं केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 3 दिन का हमारा प्रचार का कार्यक्रम है वहाँ। उसके बाद झारखंड में 5 तारीख को हमारा कार्यक्रम है। तो पार्टी के संगठन को और मजबूत करना, विस्तार करना, और हम लोग चाहेंगे कि भाई, क्योंकि
केरला आप जान रहे हैं सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा आपका जो है डेवलपमेंट जो है वही है। तो हम लोग जो है वहाँ जो मौजूदा जो सरकार है उसके अंग हैं और हम लोग चाहते हैं कि पुनः ये सरकार जो है वापस आए ताकि काम हो। 173 थाना प्रभारियों का, बड़े अधिकारियों का तबादला हो रहा है बिहार में, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वो बिहार में उन्हीं की सरकार थी। वो तो आप बिहार में चुनाव से पहले ही कितने ट्रांसफर पोस्टिंग हो रखे हैं, कई बार हो रखे हैं, किसको नहीं पता है। बिहार में तो थाने प्रभारी से लेकर के सब लोगों का तो हुआ ही है चुनाव से पहले, और इलेक्शन कमीशन को तो वही करना है जो बीजेपी से जो लिस्ट आती तो कोई लेता है नहीं। तो इस पे हम सब लोग जान रहे हैं कि जो राज्यों में जो चुनाव है हम लोगों की पूरी शक्ति हम लोग लगाने का काम करेंगे ताकि वहाँ भाजपा जो है ना आए। ममता बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में उनका खतरा है, जान का खतरा है, बता रही है ममता बनर्जी। देखिए आप एक बात समझ जाइए कि बंगाल में भाजपा नहीं आने जा रही है, ना ही केरल में भाजपा आने जा रही है, और दोनों जगह जो है भाजपा की जो है करारी हार होने वाली है। निशांत का कोई राजनीतिक भविष्य है क्या नीतीश जी के इस्तीफा देने के बाद? कैसे देखते हैं? अब देखिए, अब हम इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी तो करना नहीं चाहेंगे, लेकिन कोई भी अगर नौजवान राजनीति में आएगा तो हम उसका स्वागत ही करेंगे। जिस तरीके से आज दिए, क्या कहेंगे? सर्टिफिकेट लेने भी नहीं गए? देखिए, हम लोग शुरू दिन से ये कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसको सेम महाराष्ट्र का रीपैकेजिंग करके नए तरीके से इनको कुछ दिनों के लिए 2-3 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाया। अब हटा रहा है भाजपा के लोग। भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया, नीतीश जी को ठगा, चाहे महिलाओं को ठगा, जो 1,90,000 रुपये अभी नहीं बांटा गया, 10,000 रुपये चुनाव के दिन बांटे गए और बोला गया कि 1,90,000 दिया जाएगा। बिहार में पहले से ही बिजली की कीमतें जो हैं बहुत बढ़ी हुई थी, देश में सबसे महंगा बिजली बिहार में मिलता था, और चुनाव के बाद और भी महंगा बिजली जो है दरें जो हैं बढ़ाई गई हैं। तो इन लोगों ने बिहार की जनता को भी धोखा दिया, ठगा। तो भाजपा देखिए कथनी और करनी में भारी अंतर है। निशांत कुमार की बात कही जा रही है, तो बोला जब नीतीश जी नहीं रहे तो निशांत संभाल पाएंगे जेडीयू? अब तो ये तो उनकी काबिलियत बताएगी कि संभाल पाते नहीं पाते हैं, लेकिन हमारी ये सोच है कि कोई भी नौजवान राजनीति में आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। आपको दुख है इस बात का कि जिस तरीके से नीतीश जी की विदाई हुई, ऐसी विदाई नहीं होनी चाहिए थी? पहले से सबको तय था। जब महागठबंधन, जब नीतीश कुमार जी ने इंडिया अलायंस जब छोड़ा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तभी तय था कि नीतीश कुमार जी को बिहार में ये लोग रहने नहीं देंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।